इस शो का जो प्रथम भाग है वो हम समर्पित करना चाहते हैं गैंगस्टरों को, बाहुबलियों को, कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपहरण किए हैं, इन तमाम सारी चीज़ों पर, और किस तरीके से इसका राजनीति से एक अनूठा सा मिश्रण हो जाता है, चाहे फिर वो कोई भी राज हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। तो गैंगस्टर हो या बाहुबली हो या ऐसे नेता हो जिसके डर से पूरा इलाका कांपता हो, उनकी ज्यादातर चांदी ही रहती है। इलाके में असर होता है तो नेता भी उसे भुनाने के लिए इनकी शरण में आते हैं, फिर ये नेता बन जाते हैं, चाहते हैं कि ये इलाके के सारे वोट बटोर लें और वो उनकी झोली में डाल दें। हर तरफ इनकी तूती बोलती है और कभी कभी कानून की जद में आकर जेल की हवा भी खाई तो जेल के अंदर से भी बादशाहत चलती ही रहती है। और पिछले 10-1 दिन में तो आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन वो था यूपी के संदर्भ में, उस पर आएंगे बाद में। अतीक अहमद के बारे में बात बताएंगे, क्योंकि ये पूरा बात समझ के आपको ये लग रहा हो कहीं अतीक अहमद की बात तो नहीं करते। लेकिन यहां बात हो रही है बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन, जो पिछले 15 साल से कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी और बीएसपी ने जेडीयू आरजेडी पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक रिहाई बताया है। फिलहाल आनंद मोहन पैरोल पर हैं। अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई के सिलसिले में वो जेल से बाहर हैं, और जरा उनके तेवर तो देखिए। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। तो गुजरात में भी बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी के दबाव में कुछ लोग को छोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली। अब सोमवार शाम को बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 27 सजा याफ्ता कैदियों की जेल से रिहाई की अधिसूचना जारी कर दी। यह है पूरा मामला, डिटेल में समझाते हैं, बैठिएगा कहीं जाइएगा नहीं। उसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आनंद मोहन के बेटे की सगाई के समारोह में शामिल भी हो रहे थे। आरोप है कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने जेल की जो नियमावली है 2012 की नियमावली, उसके नियम 481 में बदलाव किए, जिससे उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। देखते हैं कि यह बदलाव क्या है। यह जानना जरूरी है कि क्या बदलाव किया गया और क्या बात बोली गई है। आनंद मोहन की रिहाई क्यों हुई है, अब आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। बिहार की रेमिशन यानी कि क्षमा पॉलिसी 1984, 2002 में रेमिशन पॉलिसी में बदलाव हुआ। बदलाव में 5 श्रेणी के कैदियों की समय पूर्व रिहाई का एक नियम था। सरकारी अधिकारी की हत्या पर रिहाई न करने का नियम बना। आनंद मोहन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या में सजा याफ्ता है। 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने 2002 का बदलाव खत्म कर दिया। अब सरकारी अधिकारी की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं है। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हत्या साधारण हत्या की तरह है, यानी कि उसमें पेरोल मिल सकता है, उसमें आपको अगर रियायत होनी है या रेमिशन होनी है या माफी मिलनी है तो वो माफी मिल सकती है। 2002 का बदलाव खत्म हुआ और आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अगर नियम बदलकर किसी को छोड़ने के आरोप लग रहे हैं तो वो शख्स कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं, बड़ा आदमी होगा। एक नजर जरा डालते हैं आनंद मोहन के करियर पर, क्योंकि अलग ही तरीके का करियर होता है और इनको गैंगस्टर बोला जाता है बिहार के संदर्भ में, तो इनका तो आनंद ही आनंद। अब इनके करियर पर जरा फोकस डालें आनंद मोहन के। तो कौन है? गोपालगंज के डीएम की हत्या के दोषी हैं। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले हैं। 1990 में पहली बार सहरसा से जेडीयू के विधायक यानी कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक बने। सन 93 में बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। 94 में पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद बनी।
96 और 98 में शिवहर से 2 बार सांसद रहे। अब आपको यह बताते हैं कि किनकी हत्या का मामला है। कौन है जी कृष्णैया? तो 1985 बैच के आईएएस अफसर जिसकी 1994 यानी कि सन 94 में हत्या हो गई थी। आनंद मोहन की अगुवाई में भीड़ ने मुजफ्फरपुर में इनको मार डाला। उस समय वो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज के डीएम थे। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर, उस समय आंध्र प्रदेश में अब तेलंगाना में, महबूब नगर में एक भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवार में जन्म लिया था कृष्णैया। पिता कुली थे। कृष्णैया भी कुली का काम कर रहे थे। बड़े अरमान से पढ़ाई लिखाई करके वो पत्रकार बने, पत्रकारिता की पढ़ाई की उन्होंने, और आईएएस बनने से पहले क्लर्क थे और फिर उसके बाद वो आईएएस बने और डीएम बने। आप सोचिए परिवार में कितनी गरीबी थी और कहां से कृष्णैया उठ करके आए और डीएम बने बिहार में, और उसके बाद ये हुआ उनके साथ। गरीबों के लिए काम को उनके सहकर्मी काफी इज्जत करते थे कि ये गरीबों के लिए काम करते हैं, और फिर उनकी मौत हो गई। बिहार के इस फैसले पर बीएसपी की अध्यक्ष, क्योंकि कृष्णैया जो हैं वो एससी समाज से आते हैं, तो मायावती ने, जो बीएसपी की अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करके इसकी निंदा की। उन्होंने क्या कहा जरा स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। आनंद मोहन बिहार के कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। लेकिन मायावती ये नहीं बताती कि वो खुद उत्तर प्रदेश में लगातार उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि यहां अतीक अहमद के परिवार वालों को टिकट दें ना दें, आगे पीछे कभी आपको वो अपराधी लगते हैं, कभी उनमें रॉबिन हुड नजर आता है, या फिर मुख्तार अंसारी हो जाएं, उनके परिवार के जनों को कभी टिकट दें, कभी वापस ले लें। तो ये गेम मायावती की पार्टी भी खेलती रही। तो दूसरे को प्रवचन हर कोई देता है, लेकिन यूपी बिहार में क्या ये अपने ऊपर लोग लागू कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के इस फैसले पर सियासी पारा तो गर्म होना ही था। जाहिर है बीजेपी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। आइए सुनते हैं। विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। आज आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाव जीत सके, चुनाव में इसका लाभ उठा सके। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। वो जमाना चला गया है और जो सरकार का ये जो निर्णय है ये असंवैधानिक है, ये मनमाना है, ये जो भी किया गया है ये अनरीजनेबल है और ये जन विरोधी है, दलित विरोधी निर्णय है और केवल चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि बीजेपी की एक बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है आनंद मोहन को लेकर के, या फिर गैंगस्टर्स या अपराधियों को लेकर के, और ये प्रिंसिपल्ड पोजीशन के चलते हुए सुशील मोदी जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो ये बात बोल रहे हैं। वो बात अलग है कि वो जेडीयू के साथ ही जब सरकार थी तो उसी में उप मुख्यमंत्री थे। वैसे बीजेपी के एक पूर्व मंत्री आनंद मोहन की रिहाई की वकालत करते रहे, यानी बीजेपी भी इस मामले में एक राय नहीं दिखती। तो आनंद मोहन जी की रिहाई अगर हो रही है ये खुशी की बात है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है, रिहाई उनकी होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि राजद, जिस समय राजद की सरकार थी उनको फंसाने का काम किया और जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो उन्हें सजा कराने का काम किया। तो दोनों पार्टी आनंद मोहन जी के मैटर में दोषी हैं और वो दोनों अगर आज रिहाई की बात कर रहे हैं तो कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई राजपूत जाति पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको रिहाई मिलनी ही चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के नेता सब कहते हैं कि माफिया राज हमने खत्म किया है। वही बात यहां पर आला अधिकारी और आला नेता बीजेपी के बिहार के संदर्भ में भी कहना शुरू किए, लेकिन आपने देखा विरोधाभास। आगे इस कार्यक्रम में आप देखें, मैंने जैसे बोला कि जो प्रथम भाग है इस कार्यक्रम का वो हमने गैंगस्टर, माफिया, डॉन,
अपराधी, अपहरणकर्ता, इन सबको ही समर्पित किया है। और उसमें हम एक और राज्य की एक और बात बताएंगे जिसका बीजेपी से संदर्भ होगा, देखते रहिए। तो आइए वापस बिहार की ओर लौटते हैं। उधर बिहार सरकार कह रही है कि सब कानून के हिसाब से हो रहा है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? उस पर सर क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिया हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार में एक अजीब सी स्थिति है, एक अजीब सी स्थिति है। बगल के उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर माफिया राज खत्म करने पर बड़ी सख्त पोजीशन इसी बीजेपी की, और उसी बगल के राज्य में बिहार में वहां पर एक असमंजस की स्थिति। और सिर्फ बीजेपी की बात नहीं हो रही, आप देखिए कि कैसे दल बर दल लगातार, चाहे जितने भी गंभीर अपराध हो, उसमें तुरंत एक डिस्टिंक्शन करते हैं, एक भेदभाव रखते हैं कि जब अपना राजनीतिक फायदा हो तो ऐसे में एक दूसरी लाइन पकड़ो। ये गैंगस्टर सजा याफ्ता जो लोग हैं उनमें ये कैसा भेदभाव, और ऐसी बात करके फिर जब ये राजनीतिक दल एक दूसरे को प्रवचन देते हैं तो फिर वो फेस वैल्यू पे लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। आपको एक बार फिर से ये बता दें कि कृष्णैया एक आईएएस ऑफिसर थे और आईएएस एसोसिएशन ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, कैदियों के वर्गों नियमों में बदलाव करके गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी स्वर्गीय आईएएस अधिकारी श्री जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर आईएएस संघ घोर निराशा व्यक्त करता है। सरकारी अफसर की ड्यूटी पर हत्या के आरोप का पुनः वर्गीकरण करके कम नहीं किया जा सकता। यह न्याय न देने के बराबर है और न्याय का माहौल उड़ाने जैसा है। हम बिहार सरकार से इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। यह स्टेटमेंट है जो कि आईएएस एसोसिएशन ने दिया है। और इस मामले में के महेश को सुनते हैं। आप प्रेसिडेंट हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एकेडमिक फोरम और स्पेशल डायरेक्टर हैं यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज यानी कि यूटीसीएस के। क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी जो टाइमिंग है ये, और जिस तरह से किया गया है, ये आर्बिट्री है। और मैं इसलिए इसको आर्बिट्री कहता हूं क्योंकि ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या समय था कि हम लोग को 2023 में ये हमें नोटिफिकेशन लाना था कि आनंद मोहन जी को रिलीज कर दीजिए। ऐसा क्या कंपेलिंग रीजंस था, ये समझ में नहीं आया। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार को पावर सेक्शन 433A में सीआरपीसी में रिमिशन का पावर है, लेकिन क्या आप जितने भी कैदी हैं जो कन्विक्ट्स हैं उसको एक ही तरह से ट्रीट करेंगे क्या? आनंद मोहन सिंह बहुत डेंजरस था सोसाइटी के लिए, उसका कन्विक्शन हुआ, ट्रायल कोर्ट ने किया, उसका डेथ सेंटेंस किया था, हाई कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू लाइफ सेंटेंस, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था ये लाइफ सेंटेंस। ये इतना डेंजरस सोसाइटी के लिए है, स्टेट के लिए है, एक पब्लिक सर्वेंट की हत्या की गई है। तो क्या आप जितने भी लोग हैं जिनको रिमिशन देंगे उसको एक ही तरफ से आप देखेंगे? तो ये आईएएस एसोसिएशन सवाल उठा रही है। आप देखते हैं कि किस तरीके से एक जगह एक बात होती है गैंगस्टर्स को लेकर के, लेकिन राजनीति इस तरीके की चीज है कि उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं।